सब्जी लेते तो यहाँ पे मच्छर काटते भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेशेंट निकल रहा है इसका जिम्मेदार कौन? आज 2 लोगों की मृत्यु हो गई डेंगू की वजह से। आगे में मृत्यु नहीं होना चाहिए। आज नगर परिषद के मुख्य अधिकारी पर उस बच्चे के जान का गुना दाखिल होना चाहिए। तो आम जनता सिर्फ और सिर्फ त्रस्त है। नगर पालिका स्वच्छता के नाम पे जीरो है। आज कामठी शहर में डेंगू इतना खतरनाक फैला है कि एक 12 वर्ष का बच्चा, सरकारी कर्मचारी पुलिस विभाग में है, उनका बच्चा डेंगू से खत्म हो गया है। मैं आज एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ शहर कामठी में कि जहाँ पर साफ सफाई के लिए मंथली माहाना 1 करोड़ रुपए नगर परिषद द्वारा सफाई के लिए खर्च किया जाता है। वो क्या साफ किया जाता है ये तो नगर परिषद के कर्मचारी और नगर परिषद के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ और आपको जो दिखा पा रहा हूँ वो ये गंदगी आप देख सकते हैं। शहर भर में इस तरह की गंदगी मची हुई है। 1 करोड़ रुपये आखिर कहाँ जा रहे हैं? क्या सफाई की जा रही है? लोगों से सफाई के नाम पर, स्वच्छता भारत के अभियान के नाम पर मंथली पैसे भी वसूले जा रहे हैं, लेकिन साफ सफाई की क्या स्थिति बनी हुई है ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये कामठी का सब्जी मार्केट का एरिया है, पूरन सिरिया मैदान जिसे कहा जाता है। यहाँ पर सब्ज़ी मार्केट में अभी शाम तक पूरा मार्केट भरेगा, सब्ज़ी की दुकानें लगेगी, लेकिन यहाँ सब्ज़ी वालों को भी काफ़ी परेशानियों का, काफ़ी दिक्कतों का सामना ये करना पड़ रहा है कि गंदगी के कारण यहाँ बदबू इतनी है कि थोड़ी देर आप यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। ये मैं मास्क अपना लाना भूल गया, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मुझे अब यहाँ पर न्यूज़ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग, कुछ नगर सेवक आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या वो इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। पंकज भाई, 1 करोड़ रुपया नगर परिषद जो है सफाई के लिए, कामठी की सफाई के लिए महीने की खर्चा कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या वो 1 करोड़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं सफाई के लिए? आज आपने जैसा बता दिया है कि 1 करोड़ रुपए महीने का खर्चा हो रहा है। अतिरिक्त प्रति घर 348 रुपए का भी टैक्स जोड़ा गया है। अब अगर वो 348 रुपये देने के बाद अगर ऐसी गंदगी में और ऐसे बाजार में लोगों को आके खरीदी करके बीमारी लेके जाना पड़ेगा, तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का अन्याय कर रही है नगर परिषद एक आम जनता पर। तो आम जनता सिर्फ और सिर्फ त्रस्त है। नगर पालिका स्वच्छता के नाम पे जीरो है। आज कामठी शहर में डेंगू इतना खतरनाक फैला है कि एक 12 वर्ष का बच्चा, सरकारी कर्मचारी पुलिस विभाग में है, उनका बच्चा डेंगू से खत्म हो गया है। आज नगर परिषद के मुख्य अधिकारी पर उस बच्चे के जान का गुना दाखिल होना चाहिए। क्यों उस बच्चे की क्या गलती थी? आप पैसा पूरा ले रहे हो, आम जनता को टैक्स लगा के ले रहे हो, और आप 1 करोड़ अतिरिक्त आप महीने का खर्चा कर रहे हो, और ये गंदगी है। हमारे साथ कामठी के एक नगर सेवक प्रतीक पडोले जी भी है। प्रतीक जी, 1-2 दिन पहले नगर परिषद के कुछ एक हद तक 20-25 मेंबरों ने मिलकर कलेक्टर को भी लेटर लिखा है इस गंदगी को लेकर। मेरा ये कहना है कि अगर नगर परिषद के मेंबर को ही ये साफ़ सफाई अगर देख ली जाए तो कलेक्टर तक जाने की क्या ज़रूरत है? आखिर 1 करोड़ रुपये आपकी नगर परिषद खर्चा भी तो कर रही है। सफाई कामगार जो पगार लेते हैं, जिनको आमदनी नगर परिषद देती है, उसका नियोजन और नियंत्रण नगर पालिका के मुख्य अधिकारी की तरफ होता है। अच्छा। तो नियंत्रण जो मुख्य अधिकारी, उनके जो प्रमुख है, उन्होंने अगर आज हमने 1 दिन पहले डेपुटेशन दिया और आज फिर मार्केट में आके देखे तो इतनी बदबू आ रही कि आप 15 मिनट रुक नहीं सकते। तो हमारे सफाई जो हमारे भाजी मंडी के जो मतलब दुकानदार लगाए, उनके गिराई कैसे आते होंगे, उनका घर कैसा चलता होगा। इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू की बीमारी बढ़ रही है। मैंने खुद मुख्य अधिकारी को 4 तारीख को रिपोर्ट के साथ कि साहब हमारे यहाँ फवारनी और पाउडर की छिड़काव अत्यंत मतलब जल्द से जल्द करो, जिससे बीमारी रोकी जाएंगी। सफाई कामठी में कैसी करना चाहिए, इसमें नियोजन करके तात्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो अभी तक जो है कामठी शहर में जो रिपोर्ट हमको लगी है कि 2 लोगों की डेंगू से मृत्यु हो गई है, और जो डॉक्टरों से हमने बात की कामठी शहर के कुछ, तो सबसे ज़्यादा अगर कामठी शहर में पेशेंट है तो वो डेंगू के सबसे ज़्यादा पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे को भी जो है डेंगू हो रहा है। जिस तरह से भाई ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी के 12 वर्षीय लड़के की मृत्यु जो है डेंगू की वजह से हो गई है। कपिल भाई, 1 करोड़ रुपये खर्चा करने के बाद भी शहर की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि रास्ते से गुजरना मुश्किल है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, जब गवर्नमेंट, हम नगर परिषद के टैक्स के पैसा जब आपको मिलता है नगर परिषद को, तो टैक्स का पैसा दिया जाता है आपको हमारी सुख सुविधाओं के लिए। बिल्कुल। आप हमारे टैक्स में आपने एक अतिरिक्त कर जोड़ दिया है, जिसमें आप हर महीने
जो हमारा टैक्स होता है उसका हर महीने का 2% का बैच भी आप जोड़ते हैं। और उसके बाद में अगर साफ़ सफाई निष्पन्न नहीं दिख रही, हमें साफ़ सफाई दिख नहीं रही, इसका मतलब कहीं तो भी आप इसमें कुछ तो भी झोल दिख रहा है। मैं नगर प्रशासन से इस माध्यम से एक विनती करूंगा कि अभी तक आप सोए हो, लेकिन अब तो जागो। आज 2 लोगों की मृत्यु हो गई डेंगू की वजह से, आगे में मृत्यु नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द इस प्रश्नों का आपने समाधान करना चाहिए। बिल्कुल, जो मुख्य अधिकारी है यहाँ के सीईओ है नगर परिषद के, वो किसी भी किस्म की जो ये गंदगी है इसके ऊपर कंप्लेंट्स देने के बाद भी, इतना न्यूज़ देने के बाद भी जो है उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। सारे नगर सेवक भी सोए हुए हैं, साथ ही साथ मुख्य अधिकारी भी सोए हुए हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार जो सब्ज़ी की दुकानें लगाते हैं, वो उनसे चलकर हम बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो बीमारियाँ फैल रही है, पूरी बास आ रही है। हाँ, हम 30 रुपये 20 रुपये के ठेका भी छिट्टी भी देते हैं, उसके बाद वो भी सफाई नहीं हो रही है, तो पूरी गंदगी से गिराकी नहीं हो रही है। हम बैठे हैं दिन भर, हाँ हम भी अपना रिस्क लेके बैठ रहे हैं यहाँ पे, क्या है ये। तो कुछ कस्टमर जो यहाँ पर रोज़ाना सब्ज़ी खरीदने के लिए आते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या इतनी गंदगी जो पूरे सब्ज़ी मार्केट में यहाँ मची हुई है, पूरे शहर में मची हुई, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अरे यहाँ जो है, यहाँ आने में दिक्कत है, इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी स्मेल है यहाँ पे, ठीक है, आने में परेशानी हो जाती है। ये जो बैठे बेचारे, ठीक है, इनको परेशानी, ना ढंग से इंसान आ पाता यहाँ पे, ना चल पाता, कीचड़ से पैर भर जाते, ना सब्जी ढंग से ले पाता, इतनी बदबू और स्मेल है यहाँ पे, क्या पूछिए मत, ठीक है। और मच्छर, गंदगी, ऊपर से ये जो डेंगू का प्रकोप चल रहा जाहिर है, ठीक है, यहाँ मच्छर, अरे सब्जी लेते तो यहाँ पे मच्छर काटते भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेशेंट निकल रहे, इसका जिम्मेदार कौन, ठीक है, ये गंदगी कौन देखेगा, कौन संभालेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ घर है, ये घोड़ा है, वहाँ घोड़ा है, पूरे डेंगू पेशेंट हमारे यहाँ बच्चे निकल रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी है। और हमारा जो मेंबर है काशी, वो साला कोई काम करता नहीं है बस्ती का, रहता कहीं और है, मेंबर यहाँ का है वो। दुनिया भर के बच्चे को परेशानी हो रही, बुखार आ रहा, डेंगू हो रहा। आप लोगों का टैक्स में लगकर साफ सफाई का भी आता होगा? सब लग के आता, पूरा टैक्स पावती भरते रहिए हमारी, चेक कर लो पूरा आगे, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे नगर परिषद से आप? क्या करना चाहेंगे? कंप्लेंट करना चाहेंगे, और क्या कर सकते हैं हम? सफाई होना चाहिए। सफाई की कंप्लेंट तो 50 डाल दिए, कोई सुनवाई नहीं है। भलते काम में ध्यान दे रहे, अतिक्रमण में ध्यान नहीं देंगे, भलते कामों में ध्यान देंगे। जहाँ रोड नहीं होना वहाँ रोड होना बोलते। सर, यहाँ पे कोई भी साफ़ सफाई नहीं होती है। देखिए यहाँ पे कितना कचरा है। मेरा नाम दिलीप अग्रवाल है, मैं गुड़ोली में रहता हूँ। ये हमारे घर के सामने बाजू में देखो कचरा घर है, यहाँ पे कितना कचरा फेंका जाता है। आप ही देखो, पूरे चारों तरफ का 4 मोहल्ले का कचरा लाके यहीं डंपिंग यार्ड करते हैं। हमने कई बार शिकायत की, कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब तरफ से, चारों तरफ का पूरे कामठी का कचरा यहीं डंपिंग यार्ड का भी है, पूरी गंदगी यहीं फेंकी जाती है। हमने कई बार शिकायत की है। ये सब डेंगू और मलेरिया फैलाने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम राकेश जमतानी, गुड़ोली रहवासी। ये सब यहाँ पे सब कचरा पूरे टोटल मोहल्ले का प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्राइवेट जगह पे रहने के बावजूद ये तो गंदगी का आलम क्या है। दिखाओ, उधर दिखाओ, थोड़ा सा उधर दिखाया जाए, देखो क्या है गंदगी। पूरा यानी पूरे चारों मोहल्ले का हर तरफ का यहाँ पे आता है माल, हर तरफ का। ये क्या है, ये देखो ना, ये आलम रखा गया है। सब गाड़ियों से, छोटी बड़ी गाड़ियों से लाके यहाँ डाला जाता है। साफ सफाई का कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। कंप्लेंट क्या करेंगे, प्राइवेट जगह रहने के बाद में भी वो ध्यान नहीं देते हैं, लाके यहाँ पे डाल देते हैं। वो है, नगर परिषद वाले को ध्यान देना चाहिए पूरा ये सब चीज़ पे।